तो इश्क, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सुमित कुमार की एक कमाल की कविता है जो इश्क को एक अलग ही नजरिए से देखती है। ये कहती है कि इश्क सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी कायनात है, एक यूनिवर्स जो कोई इंसान किसी दूसरे के लिए अपने अंदर बना लेता है। एक ऐसा प्यार जिसमें बाकी सब कुछ सचमुच पीछे छूट जाता है। और देखिए, कविता शुरू ही इन लाइनों से होती है। ये इश्क बड़ी ही सुंदर चीज है, जिसे भी हो जाए वो खो जाता है। यही यही वो लाइन है जो इस पूरी बात की, इस पूरे आइडिया की नींव है। मतलब इश्क की परिभाषा ही यही है कि इंसान खुद को खूबसूरती से मिटा दे, किसी और में पूरी तरह से मिल जाए। ये एक ऐसा सफर है जिसमें मंजिल की परवाह नहीं, बस उस खो जाने का एक नशा है। तो ये जो खूबसूरत गुमशुदगी है, अ ब्यूटिफुल ओब्लिवियन, आखिर ये है क्या? इस कविता को सही से समझने के लिए हमें इसके सबसे गहरे, सबसे कोर आइडिया को पकड़ना होगा। और वो आइडिया है अपने महबूब को, अपने प्यार को एक दैवीय, एक डिवाइन दर्जा दे देना, उसे खुदा बना लेना। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ शायर का जो इश्क है ना, वो बस कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है जो अचानक से आ गई और उस पर हावी हो गई। नहीं, ये एक सचेत फैसला है, एक कॉन्शियस चॉइस। मतलब जानबूझकर किसी एक इंसान को अपनी दुनिया का सेंटर बना लेना। ये एक आध्यात्मिक विश्वास की तरह है, एक स्पिरिचुअल फेथ। तो फिर महबूब को एक पूरी कायनात कैसे बनाया जाता है? द बिलवड एज अ यूनिवर्स। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये देखते हैं कि शायर इस नई हकीकत को, इस नई दुनिया को पीस बाय पीस कैसे खड़ा करता है। ये लाइन देखिए, तुझको जहां मानकर खुदा तुझको बनाना चाहता हूँ। कमाल की बात है ये। इसमें एक बहुत ही पावरफुल एक डबल डिक्लेरेशन है। पहला, महबूब ही पूरी दुनिया है, पूरा जहां है। और दूसरा, उसी जहां का खुदा भी वही है। मतलब एक ही इंसान, एक ही वक्त में दुनिया भी है और उस पर राज करने वाला खुदा भी। इसी को कहते हैं इश्क की इंतहा। तो असल में बात यही है, शायर के लिए ये प्यार सिर्फ एक इमोशन, एक जज्बात नहीं रह गया है। ये तो अपनी हकीकत को, अपनी रियलिटी को दोबारा बनाने जैसा है, एक तरह से रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी। और कविता में आगे जो कुछ भी होता है वो सब इसी एक बुनियादी फैसले का नतीजा है। अपने वजूद को, अपने होने को ही फिर से डिफाइन करने का फैसला। और ये फैसला कैसे लिया जाता है? इन वादों से, इन वाउज ऑफ डिवोशन से। शायर कहता है, तू पास बुलाए मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तू मुझे याद रहे मैं सबको भूलना चाहता हूँ, तेरी दुनिया में अपनी दुनिया पाना चाहता हूँ। ये सिर्फ रोमांटिक बातें नहीं है, नहीं, ये पक्के वादे हैं। अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी भक्ति बस एक ही इंसान पर टिका देने का वादा। जब वो कहता है ना, मैं सबको भूलना चाहता हूँ, तो ये एक बहुत सोच समझकर, जानबूझकर किया गया चुनाव है। लेकिन जब कोई अपनी दुनिया ऐसे समेट लेता है, तो बाहर की दुनिया का क्या होता है? यहीं पर आता है टकराव, अ वर्ल्ड ऑफ कंप्लेंट्स। यही वो चीज है जो इस इश्क को और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा इंटेंस बनाती है। ये इश्क बाहरी दुनिया के विरोध में, उसके खिलाफ खड़ा है। कविता इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाती। वो साफ कहती है, लोग लगे हैं रूठने हमसे, शिकायतें करते हैं सुबह शाम। मतलब इस दीवानगी की, इस इश्क की एक सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। जाहिर है, जब किसी का पूरा ध्यान, पूरी दुनिया एक ही इंसान में सिमट जाए, तो बाकी दुनिया तो रूठेगी ही, शिकायतें तो करेगी ही। एक टकराव, एक फ्रिक्शन तो पैदा होगा ही। और ये देखिए कि इस टकराव का जवाब शायर कैसे देता है। हर बाहरी शिकायत के बदले एक अंदरूनी और भी मजबूत वादा है। एक तरफ समाज है जो सुबह शाम शिकायतें करता है, तो दूसरी तरफ शायर का प्रण है कि उनको भुलाकर मैं तुझको मनाना चाहता हूँ। एक तरफ समाज है जो तुझ पर इल्जाम लगाता है, तो दूसरी तरफ शायर का इरादा है कि सब कुछ भुलाकर मैं तुझको अपनाना चाहता हूँ। ये एक सीधी टक्कर है, दुनिया वर्सेस इश्क। तो इस टक्कर का अंजाम क्या होता है? अब हम कविता के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, द फाइनल अनवेवरिंग चॉइस। वो पल जब शायर इस पूरे टकराव को एक आखिरी, एक शक्तिशाली ऐलान के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो उन लोगों का जिक्र करता है जो जलते हैं, जो नाराज हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें एक झटके में खारिज करने के लिए। वो कहता है, जो जलते हैं, गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मतलब अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि उसका फैसला कितना पक्का है, कितना अटूट,
दुनिया की राय, दुनिया की नाराजगी अब कुछ भी मायने नहीं रखती। और फिर आती है ये आखिरी सबसे दमदार लाइन, सारा जहां छोड़कर मैं तुझको मानना चाहता हूं। जरा इस मानना शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है ईमान लाना, आस्था रखना। ठीक वैसे जैसे कोई अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर यकीन रखता है। ये समर्पण की आखिरी मंजिल है, सब कुछ छोड़कर बस एक पर ईमान ले आना। तो अगर हम इस पूरे भावनात्मक सफर को एक साथ देखें तो ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। द पाथ टू डिवोशन। स्टेप 1, अपने महबूब को अपनी कायनात बनाना। स्टेप 2, ये मानना कि दुनिया को इससे शिकायतें हैं। स्टेप 3, सोच समझकर जानबूझकर उस दुनिया को रिजेक्ट करना। और आखिरी स्टेप 4, उस महबूब को ही अपनी अकेली, अपनी एकमात्र आस्था, अपना अकेला यकीन चुन लेना। और आखिर में हम इसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इस कविता के हिसाब से इश्क कोई ऐसा एहसास नहीं है जिसमें इंसान बस गिर जाता है या पड़ जाता है। नहीं, ये एक आस्था है, एक विश्वास है, जिसे इंसान संभालने का, बनाए रखने का फैसला करता है, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो ये